सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी की है। ये कहा है कि पीएम के काफिले का बीच में रुकना गलत है। साथ ही साथ ये भी कहा है इसके मामले में स्पष्ट जांच होनी जरूरी है। मामले की स्पष्ट जांच होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रक्षा चूक की जांच सिर्फ राज्य ही नहीं कर सकता। बेहद अहम और कड़ी टिप्पणी। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर के कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। केंद्र सरकार के वकील ने यह बात कही है। पीएम की सुरक्षा चूक पर केंद्र के वकील का बयान है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ राज्य सरकार की जांच नहीं हो सकती, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, बेहद सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए चंदन, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार जो दलीलें दी जा रही हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से मनिंदर सिंह पेश हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए हैं। तुषार मेहता ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ये मामला सिर्फ रेयर ऑफ रेयरेस्ट का है और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और अभी इस मामले में एक दिशा निर्देश तय होने की बात कही जा रही है और दोबारा ऐसी हरकत ना हो। एक बेहद गंभीर मसला है और इस पूरे मामले की जांच राज्य स्तर पर नहीं बल्कि अलग एजेंसी भी करानी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है और जिस तरीके से गलती हुई है, जो अधिकारियों ने गलती की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। जैसा कि रविंदर भी हमारे सीनियर सहयोगी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता है और जब भी किसी स्टेट में जाता है तो वो सुरक्षा का लिहाज से एसपीजी एक्ट के तहत जो सुरक्षा दी जाती है, तमाम सुरक्षा का भी हवाला का जिक्र किया गया है। तो अभी पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तुषार मेहता पेश है, मनिंदर सिंह पेश है और 3 जजों की बेंच, जस्टिस अनिल रमन्ना की बेंच पूरे मामले में सुनवाई कर रही है। तो धीरे धीरे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्या दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, एक बेहद सख्त टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री को सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे लेकर। जी रविंदर, एक चीज साफ है कि जो एसपीजी एक्ट है उसमें पहले से सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब्ड हैं कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए और यहां पर लापरवाही की गई है, कानून का पालन नहीं किया गया है। कौन कौन से अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए चंदन, एसपीजी के जो एक्ट है जो 1988 में बना था, उसके चैप्टर 1 और रूल 1 और 2 में साफ तौर पर लिखा हुआ कि जो प्रोटेक्टी है यानी प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है और इसको सभी जानते हैं, चाहे वो एसएसपी हो, आईपीएस होता है एसएसपी, सीनियर एसपी हो, डीजीपी हो, ये उनको ट्रेनिंग में ही इसकी जानकारी मिल जाती है। या फिर यूपीएससी में जब वो बैठते हैं विद्यार्थी के रूप में तो इस तरह के सवाल आते हैं, उनके जहन में रहता है, उनको पता है, बावजूद उसके इस तरह की घोर लापरवाही बरती गई है। ठीक है, डीजीपी अगर आप देखिए, अगर डीजीपी होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते, मुख्य सचिव अगर साथ में होते, कारवां में होते, काफिला में होते, तो